टीचिंग एग्जाम्स में ना एक सवाल ऐसा है जहां आकर अक्सर गाड़ी अटक जाती है, पियाजे या वाइगोत्स्की। ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, आज इसे जड़ से खत्म करते हैं। तो सारा खेल आकर ना इसी एक सवाल पर टिक जाता है। सोचिए, एक बच्चा अकेले खेलते खेलते खुद से बातें कर रहा है, तो इसका मतलब क्या निकालें? क्या वो अहंकारी है जैसा पियाजे कहते हैं, या फिर वो बुद्धिमान है और खुद को गाइड कर रहा है जैसा वाइगोत्स्की का मानना है? यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जिसमें अच्छों के नंबर कट जाते हैं। तो आज हम इन दोनों की थ्योरीज को रटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनके बीच ना एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल WWE मैच होने वाला है। द अल्टीमेट शोडाउन, पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की। और सुनिए, इस मुकाबले के बीच में एक मैजिक वर्ड भी आएगा, एक ऐसा शब्द जिसे देखते ही सवाल पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सही जवाब पता चल जाएगा। तो चलिए रिंग में बुलाते हैं हमारे दो चैंपियंस को। पहले कोने में है स्विट्जरलैंड से जीन पियाजे, जिन्हें हम नन्ना वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनका मानना था कि बच्चा खुद एक साइंटिस्ट है जो प्रयोग करके सीखता है। और दूसरे कोने में रशिया से हमारे सामाजिक नायक लेव वाइगोत्स्की, जिनका मानना था कि भाई समाज के बिना तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। तो चलिए, घंटी बज चुकी है, शुरू करते हैं राउंड 1। इनके मूल सिद्धांत देखते हैं कि इनकी सोच की जड़ें कहाँ हैं। देखिए, यहाँ दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ है। पियाजे का मोटो क्या था? उम्र बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम को पकने के लिए सिर्फ वक्त चाहिए। वहीं वाइगोत्स्की का नारा था, लोग मिलेंगे, दिमाग बढ़ेगा। जैसे एक पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। एक नेचर की बात कर रहा है, दूसरा नर्चर की। चलिए, अब आता है राउंड 2, भाषा बनाम विचार। और यकीन मानिए, असली टक्कर यहीं से शुरू होती है। और ये आया पियाजे का पहला पंच। वो कहते हैं, सोचो फिर बोलो, मतलब विचार पहले आता है, भाषा बाद में। बच्चा बोलने से पहले ही सोचना शुरू कर देता है। लेकिन वाइगोत्स्की का काउंटर अटैक देखिए, बहुत दमदार है। वो कहते हैं कि नहीं, शुरू में भाषा और विचार अलग अलग पटरियों पर चलते हैं, पर करीब 3 साल की उम्र में वो मिल जाते हैं। और उस पल के बाद भाषा ही सोचने का सबसे बड़ा औजार यानी कि टूल बन जाती। अच्छा, याद है मैंने एक मैजिक वर्ड की बात की थी? क्या वो यहीं छिपा है? जी हाँ, बिल्कुल। अब सब लोग जरा कान खोलकर सुनिए, क्योंकि ये वो नियम है जो परीक्षा में बहुत बहुत काम आने वाला है। इसे आप इन दोनों के सिग्नेचर मूव समझ लीजिए। नियम बहुत सीधा है। अगर परीक्षा के सवाल में अहं केंद्रीयता यानी ईगोसेंट्रिक या जीववाद यानी एनिमिज्म ये शब्द दिख जाएं, तो जवाब 100% पियाजे होगा। और अगर सवाल में सांस्कृतिक यानी कल्चरल या उपकरण यानी टूल ये शब्द दिख जाएं, तो जवाब हमेशा वाइगोत्स्की होगा। इसे कहीं नोट कर लीजिए। तो चलिए, अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। राउंड 3, खुद से बात करने का वो रहस्य। मजे की बात देखिए, एक ही हरकत, बच्चा खुद से बात कर रहा है और दोनों ने नाम बिल्कुल अलग अलग दे दिए। पियाजे ने इसे कहा अहं केंद्रीय वाक, मतलब ईगोसेंट्रिक स्पीच। वहीं वाइगोत्स्की ने इसे नाम दिया निजी वाक, यानी प्राइवेट स्पीच। सिर्फ नाम से आपको इनके नजरिए का अंदाजा हो गया होगा। और ये देखिए, एग्जाम का ट्रैप यहीं पर है। पियाजे के लिए बच्चे का खुद से बात करना एक नेगेटिव चीज थी। ये उसकी अपरिपक्वता, उसकी इमेच्योरिटी की निशानी थी। उनके हिसाब से इसका कोई फंक्शन, कोई काम नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की के लिए ये एक बेहद पॉजिटिव और ज़रूरी चीज़ थी। उन्होंने कहा कि ये तो बच्चे का खुद को रेगुलेट करने का, खुद को रास्ता दिखाने का एक टूल है। तो अब समझ आया, पॉजिटिव मतलब वाइगोत्स्की, नेगेटिव मतलब पियाजे। और अब आते हैं फाइनल राउंड पर, क्लासरूम पर इन थ्योरीज का क्या असर होता है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा टकराव है। पियाजे का क्या मानना था कि विकास सीखने से पहले होता है, मतलब बच्चे का दिमाग जब तक तैयार नहीं है उसे कुछ सिखाया नहीं जा सकता। वहीं वाइगोत्स्की का रुख एकदम उल्टा था। वो कहते थे कि सीखना विकास को आगे की तरफ खींचता है। अगर बच्चे को सही मदद मिले, जिससे वो स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मतलब एक अस्थायी सहारा, तो वो तेजी से सीख सकता है। तो असल में क्लासरूम में इसका मतलब क्या हुआ? पियाजे की क्लास में बच्चे खुद करके सीखते हैं, जिसे डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। टीचर का रोल बस एक गाइड या सूत्रधार का होता है। वहीं वाइगोत्स्की की क्लास में टीम वर्क होता है। बच्चे ग्रुप्स में सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं।
और यहाँ टीचर स्कैफोल्डिंग यानी ज़रूरत पड़ने पर मदद देता है। वैसे आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो वाइगोत्स्की के मॉडल को ज़्यादा मानती है। तो इस महामुकाबले के बाद अब वक्त है अंतिम निर्णय का। तो विजेता कौन है, पियाजे या वाइगोत्स्की? और विजेता है दोनों। अरे ये कैसे हो सकता है? चलिए समझते हैं। देखिए, असल बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हैं। इसे ऐसे समझिए, पियाजे हमें ये बताते हैं कि एक बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से क्या सीख सकता है, वो हमें मंजिल दिखाते हैं। और वाइगोत्स्की हमें ये बताते हैं कि उस बच्चे को उस मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, वो हमें नक्शा देते हैं। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। इन दोनों ने ये तो बता दिया कि बच्चे सोचते कैसे हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि बच्चे सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं। ये जो नैतिकता है, ये जो मोरालिटी है, ये कहाँ से आती है? और यही सवाल हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के तीसरे बड़े धुरंधर की तरफ ले जाता है, लॉरेंस कोलबर्ग और उनकी मशहूर हिंस की दुविधा। पर इसकी बात करेंगे